प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में रहती है, पर कुछ लोग जो है प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जो है ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो कि क्राइम की तरफ लेके जाता है। पर ये क्राइम करने के बाद उनको एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी चीज़ जो है वो कर डाली है, और यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ और ढूंढा होता तो शायद कुछ अच्छा ही होता। पर यहाँ पे क्राइम जो है उस टाइम पे उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि लोग अपने प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा जो है निजात पाने की तेज़ी में रहते हैं कि कुछ उनको समझ में नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इस कहानी में आज क्या है। क्या एक ऐसी कहानी, एक ऐसा क्राइम हुआ जो कि आपको झंझोड़ के रख देगा। तो यहाँ पे अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पूरी कहानी सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं इस कहानी में, किसकी गलती देते हैं, कौन सही था कौन गलत था, ये थोड़ा सा आप अपने कॉमेंट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये कहानी जो है स्टार्ट की प्रॉब्लम की कि कैसे प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम के बाद हम कैसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो इस कहानी में जो है कुछ अलग टाइप का ही जो है सॉल्यूशन ढूंढा। ये जो कहानी है वो मध्य प्रदेश के थार जिले की है, और यहाँ पे मंजू और महेश नाम के एक जो है हस्बैंड वाइफ रहते थे। इनकी शादी हुई और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ये मैरिड लाइफ जी रहे थे। पर ये थोड़ा सा जो दोनों लोग जो है मिडिल क्लास के थे, काफ़ी ज़्यादा इनमें जो है तंगी थी। पर यहाँ पे ये जो है अच्छी खासी जो है दोनों लोग अपनी लाइफ जी रहे थे। यहाँ पे जब एक रात जो है दोनों लोग सोते हैं, उसके बाद जब दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो मंजू यहाँ पे देखती है और काफ़ी ज़्यादा जो दृश्य देखती है उसको देख के काफ़ी ज़्यादा रोने लगती, काफ़ी ज़्यादा तेज़ से चीखने लगती है। जो उस चीख सुन के आस पड़ोस के लोग सभी इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं। जब सारे लोग ये मंजर देखते हैं तो सब लोग जो है हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो गया है। दरअसल वहाँ पे जो है महेश जो मंजू का हस्बैंड था वो उसी कमरे में फांसी लगा के लटक जाता है, और ये मंजू को सोचने में मजबूर कर देता है कि ऐसा क्यों। और हर कोई यही सोच रहा था कि ऐसा ही इस महेश ने जो है वो क्यों किया, क्या ऐसी दिक्कत हो गई थी। पर यहाँ पे जब पुलिस आती है, छानबीन करती है, मंजू से पूछती है तो मंजू यहाँ पे कहती है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे जो है उन्होंने कैसे क्या कर लिया मैं तो सिर्फ हम दोनों अच्छे खासे कल शाम को जो है खाना खाया, उसके बाद हम सो गए, पर ये कब हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। जब सुबह मैं सो के जगी तब ये दृश्य देखा, और जो है ये दृश्य देख के मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। जहाँ पे यहाँ से जो है मंजू से फिर से क्रॉस पूछा गया, फिर से जो है यहाँ पे तो उसका सेम बयान रहा पुलिस के सामने। फिर यहाँ पे जो है डेड बॉडी जो है महेश की थी वो उसको पोस्टमार्टम के लिए जो है यहाँ पे सभी लोग लेके जाते हैं। पुलिस वाले जो हैं उनको जो है पोस्टमार्टम के लिए लेके, पोस्टमार्टम महेश को होने के बाद उसके बाद जब यहाँ पे रिपोर्ट आती है तो पुलिस जो है आश्चर्यचकित रह जाती है और उनको ये सोचने में मजबूर कर देती है कि जहाँ हमारा शक था वो कहीं ना कहीं सही था। पोस्टमार्टम में ये निकल के आता है कि महेश की जो है वो गला दबा के हत्या की गई है और जो है फांसी में लटका दिया गया है। फांसी से उसकी जो है मौत नहीं हुई है, खुद से उसने जो है आत्महत्या सुसाइड नहीं किया है। ये जो है ये जब यहाँ पे आता है, ये रिपोर्ट जब आती है तो यहाँ पे जो है पुलिस वाले पूरा शक जो है वो मंजू पे जताते हैं, क्योंकि उस पूरे कमरे में, उस पूरे घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मंजू और महेश ही थे। जब यहाँ पे मंजू से काफ़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तब जाके मंजू जो है वो क्यों उसने अपने हस्बैंड को मारा, क्यों, क्या पूरा दृश्य जब भी बताती है, पूरा क्राइम जब बताती है, कहानी जब बताती है तो हर कोई जो है आश्चर्यचकित रह जाता है। मंजू बोलती है कि हम दोनों जो है शादी करके जब आए तब हमारे जो हस्बैंड थे महेश थे वो खेती किसानी जो है दूसरे का खेत लेके उसके खेती किसानी करते थे, और तब भी हम लोग को जो है यहाँ पे इतना खर्चा हो जाता था कि हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचते थे। यहाँ पे जो है हम काफ़ी ज़्यादा पैसे की काफ़ी ज़्यादा तंगी होती थी। उसके बाद जब मैंने महेश को एक दिन ऐसी राय दिया कि हम लोग क्यों ना घर में दुकान खोलते हैं और दुकान के आड़ में जो है हम शराब बेचते हैं ताकि हमारी जो इनकम है वो बढ़े, तो इस बात में महेश तुरंत ही मना कर देता है और बोलता है कि मैं ये सब कोई काम नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा, मैं किसानी करके भी खुश हूँ। तो यहाँ पर जो है मंजू को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मंजू के अरमान बहुत ज़्यादा थे, मंजू की डिमांडें बहुत ज़्यादा थी। मंजू कैसे न कैसे करके उसको हर बात उसी पर लड़ती थी, और एक न एक दिन जो है ऐसा प्लान बना देती जिसमें महेश को जो है वो मानना पड़ता है। महेश को बोलती है कि कुछ भी नहीं होगा, अगर पुलिस वाले कुछ भी करते हैं तो उसके लिए मैं बैठी हूँ, मैं सब मैनेज कर दूंगा, मैं मैनेज कर दूंगी, तुम सिर्फ दारू बेचो और शराब बेचोगे तो हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। सामने हम दिखाने के लिए जो है वो किराना स्टोर खोल लेते हैं। ऐसा सारा प्लान किया। फिर दूसरे दिन जो है महेश शहर जाता है और दारू जो है वो लेके आता है। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो है दारू की भट्टी इस तरीके से दुकान जो है वो चलने लगी थी। चलने के बाद यहाँ पे उसी गाँव में एक जो है
मनोज नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि शराब का काफ़ी ज़्यादा आदी रहता है और काफ़ी उसके पास पैसे रहते हैं, दौलत से वो संपन्न रहता है। और वो जो है दारू, जब उसको ये पता चलता है कि मेरे गांव में ही जो है वो दारू बिक रही है, तब वहाँ पे जो है वो मंजू के पास जाता है। और वो जैसे ही मंजू को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद आने लगती है। तब वहाँ पर महेश से जो है वो दारू मांगता है और वहीं पर बैठ के जो है वो पीता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो मनोज और यहाँ पे जो है मंजू वो जो है धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई। इन दोनों जो है वहाँ पे साथ में बैठने लगे। मंजू जो है उसको काफ़ी ज़्यादा पिलाने लगी ताकि उसकी बिक्री जो है वो ज़्यादा होने लगे। और ये खुश होके जो है मनोज उसको पैसे भी काफ़ी ज़्यादा दे देता था। उसके बाद महेश को ये सारी चीज़ें दिखती थी पर वो इतना ज़्यादा इग्नोर करता था क्योंकि वो अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, उसकी हर बात जो है वो मानता था। यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें हुई। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब मनोज का एक दोस्त जो है सरोवर करके नाम रहता है, उसको भी अपने गैंग में लेके आता है और बोलता है कि वहाँ दारू जो है बिकती है और वहाँ पे जो औरत है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है, तो चलो तुमको भी मैं मिलवा लाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से सरोवर और मनोज दोनों ही मंजू के पास आते हैं और मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा उसको ऐसे ही बख्शीश के तौर पर, टिप के तौर पर उसको पैसे दे के जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से इन तीनों का जो है दोनों का मंजू के साथ अफेयर हो गया और धीरे धीरे जो है मंजू को भी ये सारी चीज़ें जो है अच्छी लगने लगी क्योंकि उसको अच्छा खासा पैसा मिलता था। यहाँ पे पैसे में देख के जो है मंजू खुश होती थी। और यहाँ पे महेश उन दोनों को ऐसे टाइम पे बुलाती थी जब महेश जो है घर पे नहीं रहता था, किसी न किसी काम के लिए शहर जाता था, तभी वो दोनों जो है मंजू जो है सरोवर और मनोज को बुलाती थी। तो यहाँ पे इस तरीके से इनका प्रेम प्रसंग चलने लगा। यहाँ पे एक दिन जो है ऐसे टाइम पे जो है एक 2020 के लगभग यहाँ पे लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद इनका जो है मेल मिलाप जो है वो कम हो जाता है, एकदम से बंद ही हो जाता है। सब अपने अपने घर में जो है वो रहने लगते हैं। तब यहाँ पे जो है मनोज और ये सरोवर और जो है मंजू काफ़ी ज़्यादा जो है बेचैन रहते हैं कि मिलना कैसे है। मंजू जो है वो पैसे के लिए बेचैन रहती है। इस तरीके से इनको कुछ आइडिया नहीं समझ में आता है। यहाँ पर जो है एक दिन गाँव में देखते हैं कि मनोज को ऐसा दिखता है कि महेश जो है वो गांव में ताश खेल रहा है, तो उनको लगता है कि मंजू जो है वो अकेली होगी। तुरंत ही अपने दोस्त को सरोवर को बुलाता है और मनोज और सरोवर जाते हैं मंजू के पास। और यहाँ पे आपत्तिजनक स्थिति में जब भी तीनों होते हैं तब यहाँ पे महेश जो है वो आ जाता है और देखता है, सारा दृश्य जो है वो देख लेता है। और यहाँ पे जो है मंजू को काफ़ी ज़्यादा पीटने लगता है, काफ़ी ज़्यादा उसको मारता है, पीटता है और वो दोनों को भी भगा देता है और कहता है कि आज के बाद मेरे घर में अगर तुम दिखे कहीं तो बहुत बुरा होगा। इस तरीके से जो है वो दोनों भी चले जाते हैं और इस वो दृश्य था वो महेश को कहीं ना कहीं तोड़ देता है। और यहाँ पे ये दृश्य देखने के बाद मंजू को वो काफ़ी ज़्यादा हर छोटी मोटी बात में जो है वो पीटने लगता था और उसको जब भी कोई ऐसी चीज़ें याद आए तब उसको मारता था। और धीरे धीरे वो खुद भी बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था और मंजू को हर बात पे मारता था। मंजू ये सारी चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा जो है खुद में घुटन महसूस करती थी और वो तंग आ गई थी अपने पति महेश से। और यहाँ पर जब वो तंग आ गई तो एक दिन जो है वो मनोज को कहती है कि तुम जो है मुझे यहाँ से लेके चलो और या तो इसी को साइड में कर देते हैं, मुझे यहाँ से जो है जाना है, नहीं तो मेरे हस्बैंड का ही कुछ कर दो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है मारता पीटता है। तभी सरोवर और मनोज जो हैं वो प्लान बनाते हैं एक दिन बैठ के और बोलते हैं कि सामने से हम चलेंगे और उससे जो है महेश से माफ़ी मांगेंगे। महेश के बाद जब जाते हैं तो महेश काफ़ी ज़्यादा उससे गुस्सा हो जाता है, पर यहाँ पे मनोज जो है वो सारी चीज़ें मैनेज करता है और सरोवर और मनोज जो है वो महेश से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमसे जो है वो गलती हो गई है, हम नशे में थे तो हमारे से ऐसे सारी चीज़ें हुई, पर आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। हम एक ही गांव में रहते हैं तो एक दूसरे की जो है मदद भी करेंगे, पर ऐसा हम काम कभी नहीं करेंगे, इसके लिए तुम जो है माफ़ कर दो। तो यहाँ पे महेश को काफ़ी ज़्यादा मनाते हैं, तब वो जो बोलता है कि ठीक है मैं माफ़ कर दिया हूँ। पर यहाँ पे मनोज बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, चलो हम तीनों जो है वो ड्रिंक करते हैं और अगर तुमने ड्रिंक कर लिया तब हम मान लेंगे कि हम जो है तुमने जो है वो हमें माफ़ कर दिया है। और ये करीब जो है वो शाम का वक्त ऐसा जो है सारा प्लान किया गया था। ये तीनों जो है वो बैठ के ड्रिंक करते हैं और मनोज जो है वो महेश को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करा देता है और महेश जो है ड्रिंक कर कर के सो जाता है और उसके बाद उन दोनों लोग जो है उसका गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद उसकी हत्या करने के बाद यहाँ पे उसको जो है एक रस्सी लेके आते हैं और रस्सी में उसको जो है लटका देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि सुसाइड इसने जो है वो कर लिया है। और वहीं पे जो है महेश
है मर जाता है और मनोज और यहाँ पे सरोवर और जो मंजू रहती है ये तीनों फिर से संबंध बनाते हैं उसके मरने के बाद भी। उसके बाद ये दोनों जो है वो चले जाते हैं और यहाँ पे मंजू जो है वो वापस से सो जाती है और सुबह जो है ये सारा ड्रामा जो है वो स्टार्ट कर देती है रोने का। और इस तरीके से अपने पति की खुद ही हत्या करने के बाद इस तरीके से उसने जो है पीछा छुड़ाने का एक ऐसा आइडिया जो है मंजू ने सोचा था, ऐसा कुछ पूरा दृश्य जो है, ऐसा कुछ प्लान दूसरे के जो है बहकावे में पैसे के लिए जो है अपने पति का हत्या कर दी। थोड़े में अगर वो शायद मैनेज करती तो सारी ये जो क्राइम हुआ वो शायद नहीं होता। वेल, इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला, आप क्या इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।